तूफान को लेकर देश और प्रदेश में एक तरह से गर्मी थी कि किस तरह से तूफान आएगा, किस तरह से आंधी आएगी, किस तरह से बारिश होगी और क्या होगा, ये सभी के मन में एक आशंका थी, एक भय बना हुआ था। लेकिन हम अभी जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर मौसम एकदम खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 2 दिन से लगातार जिस तरह से बारिश की जड़ी लगी उससे पूरी तरह से मौसम खुशनुमा हो गया। ये पिछोला झील है मेरे पीछे, यहाँ पर जो आप पानी की आवक देखेंगे, यहाँ पर पानी की आवक भी हुई है जो कि बरसात के दिनों में ही होती थी। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों के मन में एक खुशी है कि तूफान तो नहीं आया लेकिन झीलों में पानी जरूर आ गया। चक्रवाती तूफान को लेकर भले ही देश और प्रदेश के लोग बेहाल हुए हों, लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर के वासियों को बेहाली से ज़्यादा खुशहाली मिली है। यहाँ की जिलों में पानी की आवक भारी हुई है और खुशनुमा माहौल यहाँ का बन गया है। जिस तरह से जिलों में पानी आया है, यहाँ की जिलों की रौनक ही बदल गई है। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, देखिए हमारे साथ में जिलों की नगरी के वासी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आप बताएं किस तरह की खुशी आपको हो रही है और क्या कहना चाहते हो। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रिका। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? अच्छा लग रहा है, मौसम एकदम चेंज हो गया है। बहुत 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, अब जैसे मौसम चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। और झीलों में भी थोड़ा पानी वानी थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब अच्छा लगा है। अच्छा, और तूफान को लेके और क्या भय था या आशंका थी, क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे तूफान बहुत ही आएगा, और पर वो कुछ हुआ नहीं। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और रात को आप जगे रहे या सो गए थे? जगे रहे, देख रहे थे कि तूफान, हाँ, बारिश आ रही थी। आप बताएं, आपका क्या कहना है? मेरा नाम सतीश कलाल है। कल से तो ऐसा लग रहा था, थोड़ा मन में डर भी लग रहा था कि कल कुछ हो ना जाए, लेकिन इतना हुआ नहीं। रात को हम जग रहे थे, बारिश हवा तेज चल रही थी और रात को इतना नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, ये सबसे खुशी की खबर है। और सुबह का माहौल बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, खुशनुमा माहौल हो गया। झीलों में पानी बढ़ गया, पानी का विस्तार बढ़ गया और हवाएं ठंडी आने लग गई, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। ये खुशी की बात है, किसी की जनहानि नहीं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा पांडे दशोरा और मैं आपको कल का कुछ वृतांत बताना चाहूँगी। हम लोग उदयपुर शहर में रहते हैं और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं इसको अरावली कहा जाता है। अरावली का दूसरा नाम है अरावली, जो कि जितनी भी हवाएं आती हैं इनसे बचाती है, आप ये कह सकते हैं। हम लोग जो उदयपुर शहर में है, ये चारों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है और यही एक कारण है कि जितना भी जब भी तूफ़ान कोई आया है, हमेशा ये शहर बच गया है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ हैं। और अरावली क्योंकि अरावली कहा जाता है, तो ये वैसे भी हमें हवाओं से या तेज़ प्रवाह से बचाता है, तो इसलिए हम लोग सुरक्षित रहते हैं, महफूज रहते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। ये जो अरावली है, ये जब बनाया गया था हमारे जिलों की नगरी 500 साल पहले, तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि आज भी हम लोग हर विपदा से बहुत ही सेफ़, सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। और किसी भी हवा, बारिश, उससे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, बस उस चीज़ का आनंद हम उठाते हैं। वैसे तो भय की स्थिति पूरी बराबर थी, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उस मौसम का अपना ही एक अलग मज़ा था। और हाँ, रात 1 बजे तक मौसम बहुत डरावना भी कह सकते हैं, अच्छी खासी तेज़ हवाएं थी, तेज़ बारिश थी। लेकिन 2 बजे के बाद मंजर थोड़ा थम गया था, हवाएं थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन बारिश लगातार थी। 5-1 बजे तक बारिश अच्छी खासी चली, उसके बाद अब मौसम आप देख ही रहे। मैं तो एकदम रात को 1 बजे तक यही जग रही थी कि मैं देखूंगी कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा। तो मुझे एक बहुत इच्छा थी, पर हालांकि मैं देख नहीं पाई उसको। पर हाँ, ये बताया जा रहा था कि बहुत तेज़ हवाएं चली थी और थोड़ा ये डर का माहौल हो गया था लोगों में, पर इतना कुछ हुआ नहीं था।
क्या नाम है आपका? वैदेही दशोरा। अच्छा, और अभी किस लिए निकले थे आप? ये कुछ दवाई लेने निकले थे हम लोग यहाँ से, घर यहीं पे है हमारा। तो हाँ 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 तो देखा तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ। क्या लग रहा था आपको रात को, और अब क्या महसूस हो रहा है? रात को तकरीबन 6 बजे के बाद में हमारा ये तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई, जो कि तूफ़ान से पहले की जो हवाएं चलती है वो शुरू हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात को तकरीबन 10 बजे के बाद में 10:30 बजे के करीब हवाएं तेज़ चलने लगी। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। तकरीबन ऐसा लग रहा था कि होगी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और कई जगह हमने छत पे चढ़ के देखा तो कई जगह टिन शेड पूरे हिलने लग गए थे। जो प्लास्टिक के तरपाल थे वो कई जगह से उड़ गए थे। और 12 बजे तक ये पीक पे रहा। हर जगह तेज़ बारिश हो रही थी। हर जगह जैसे जो उतार वाला इलाका था उसके ऊपर तेज़ पानी बहना शुरू हो गया। और हर तरफ तेज़ अंधड़ चल रहा था, जिसमें कि कई सारे पेड़ हिल रहे थे, क्षतिग्रस्त भी हुए बहुत सारे पेड़। और तो ये सारा मंजर रहा पूरी रात। 1 बजे के बाद में मैं जग रहा था, 1-1:30 बजे तक जग रहा था। तब तक तेज़ हवाएं चल रही थी। उसके बाद हवाओं की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन बारिश सुबह तक चल रही थी। और अभी बहुत सुहाना मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। तो कोरोना काल है, वरना तो उदयपुर शहरवासी उमड़ पड़ते हैं इस मौसम के लिए। और सिसारमा नदी भी जैसे चल गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी तेज़ सिसारमा नदी चली और लोग देखने ना जा पा रहे हो। तो ये है। मुझे ये मौसम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तूफान का जब सुना था तो थोड़ा सा डर था कि शायद हो सकता है प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान या जनधन की हानि हो सकती है। रात को नींद आई आपको? मौसम जब सुहाना था तो अच्छा लगा और इस वजह से नींद तो अच्छी आई। नहीं, रात को तूफान के हिसाब से नींद आई आपको? नहीं, तूफान की वजह से तो डर लगा, क्योंकि बच्चे इन सब है तो कहीं कुछ हो ना जाए। प्राकृतिक आपदा के नहीं आती, क्या मालूम इसके साथ कहीं भूकंप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब मौसम सुहाना हुआ तो उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। और यही चाहते हैं कि हमेशा हमारी झीलें ऐसे ही लबालब भरी रहे। से मन में एक भय था तूफान को लेकर, और अब क्या आपको लग रहा है? आज जो कल हमने ये सुना कि भाई गुजरात से जो तोते नामक तूफ़ान वहाँ से रवाना हो गया और राजस्थान में एंट्री करने जा रहा है, तो हमें भी भय लगा था कि जिस तरीके से आंधी तूफ़ान और हवाएं चल रही थी, वो बारिश कंटिन्यूशन 24 घंटे तक बरस रही थी, तो हमें भय लगा कि कहीं उदयपुर में नुकसान ना हो जाए या प्रकृति को कोई आपदा ना आ जाए। लेकिन सुबह जब मॉर्निंग में देखा तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 8.5 फीट सिसारमा चल गई और पिछोला और फतेह सागर में पानी की आवक भी शुरू हो गई। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और इसका व्यू हमने देखा क्योंकि आज हम यहाँ चांदपोल सैटेलाइट हॉस्पिटल में मेरी वाइफ का कोविड वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने आए थे। तो ये नज़ारा भी हमें देखने का लग गया कि भाई आते समय हमने ये पिछोला पहाड़ पर गनगौर घाट के यहाँ पे हमने ये व्यू देखा और बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है। तो हम और पूरा उदयपुर शहर इस खबर को सुनकर उत्साहित है और बहुत खुश है। बताएं, क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला वैष्णव है। मैं यहाँ का जगदीश चौक का निवासी हूँ। हाँ। और कल का जो तूफान का था संदेश, हाँ, जिससे कई लोगों में खौफ था। हाँ। कि कई लोगों और मित्रों लोगों को फ़ोन आया कि भैया अपने अपने घर में चले जाओ, बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। तो इस प्रकार से कई लोगों में भय था, डर था। जैसे मेरे परिवार के लोगों को काफ़ी के फ़ोन आए कि आप अपने अपने घर में रहिए। इस तरह से काफ़ी बातें आई हमारे सामने। पर हमारे यहाँ इस मेवाड़ के अंदर जगन्नाथ स्वामी जो हैं वो सभी की रक्षा करते हैं और सभी की कृपा करते हैं। तो जैसे वो तूफान आया तो यहाँ तूफान वो बार से जगन्नाथ स्वामी की कृपा से वो बार ही निकल गया और किसी प्रकार से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा से सब राजी खुशी होगा। और आने वाले समय में मेवाड़ का और जगन्नाथ स्वामी कोरोना भी खत्म करेगा। जो विपदा आ रही है वो ठाकुर हमारा जगन्नाथ स्वामी है, वो सबका नैया पार करेगा। जैसे ये तूफान भी दूर भेज दिया तो ये कोरोना का तूफान भी दूर कर देगा। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की। क्या कहना है आपका? हाँ सर, मेरा नाम पुलकित जैन है। हाँ। मेरा बिजनेस है। हाँ।
और अभी जो 2 दिन का तूफान का जो गिरे थे 17, 18, 19 तारीख का, हमको ये लगा कि यार बहुत तेज आएगा, घर वालों सब खौफ के डरे हुए थे, बच्चा बच्ची परिवार सब जने, और सभी जने बाहर भी खेले थे कि तूफान आने वाला, बहुत जोर से आएगा, सब उड़ जाएंगे, बहुत भय स्थिति महसूस कर रहे थे, बहुत डरे हुए थे, घर से बाहर भी नहीं निकले हम, कमरे में बैठे हुए थे, बारिश भी बहुत जोरदार रही थी, इसलिए क्या है कि ऐसा हमको महसूस हुआ कि तूफान बहुत भारी आया, पर ऐसा हुआ नहीं, हल्का रहा और हमारा अच्छा था, निकल गया। ठीक है, और बोलो बताएं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभी ये जो चल रहा था तूफ़ान का, इससे पूरे लोगों में भय था, उदयपुर वालों में, मगर ईश्वर अल्लाह भगवान जिसको भी अपन कहें, उसने ये बहुत बड़ा ताल दी है, और अभी एकदम सुकून महसूस कर रहे हैं सब उदयपुर वाले, और अभी शांति है और सब खुश है अपने अपने जगह पे सर। उधर चलेंगे, मंदिर में चलेंगे, मेन रोड पे नहीं चलेंगे।